ट्रीटमेंट करेंगे इफेक्ट मिलेगा। बाकी ये बेसिकली ऑस्टियोपैथी का सिस्टम है, पार्ट है। विसरल मैनिपुलेशन में आता है। विसरल मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है उनका मैनिपुलेशन की चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड है। ट्रीटमेंट करने से हो सकता है, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि हाँ गैस्ट्रिक का ट्रीटमेंट इधर हम स्पाइन का एडजस्टमेंट कर दिए तो हो गया, या लीवर का ट्रीटमेंट इससे हो गया। कॉन्स्टिपेशन किसी को नहीं होता है, ठीक है। जैसे C2 जैसे C3, ये कुछ डिस्प्ले जो रखा है इतना बड़ा C2 का नहीं होता है। C3, 4, 5, 6, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का स्पाइनल प्रोसेस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। ये हमारी नर्व्स है जो पीले कलर की हैं, इनको नर्व्स बोलते हैं। और ये हमारी डिस्क है जो रेड कलर की आ रही है, ये आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी है, जो VBI टेस्ट हम करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी। इसमें अगर कहीं कंप्रेशन में कुछ है तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमें ये VBI टेस्ट जरूर करना है कि हाँ VBI टेस्ट करके ही हमको पेशेंट को देखना है। एक क्वेश्चन है सरदार जी से कि हमारे पास मान लीजिए आप आए, आपका आज मैंने VBI टेस्ट किया और सर्वाइकल का ट्रैक वो थ्रस्ट दिया, इसके बाद 2 दिन बाद आए तो दोबारा से मुझे VBI टेस्ट करना चाहिए, या आप समझ गया कि हाँ आपका है तो और कोई करना नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हम सर्वाइकल का टेस्ट अगर हम कर लिए तो हम पेशेंट का नोट कर लिए कि हाँ इनका जो है VBI निगेटिव है या बाकी डिस्ट्रैक्शन टेस्ट निगेटिव है, तो हम बाद में आगे कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी को भी कर रहे हैं उसको जरूर से जरूर देखना चाहिए। कभी 30 मार खान नहीं बनना चाहिए, हीरो नहीं बनना चाहिए। हम जब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हीरो बनने लगते हैं, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक यही होती है कि हम बिना टेस्ट किए और सर्वाइकल का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सर्वाइकल स्पाइन में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने सर्वाइकल स्पाइन को 3 भागों में डिवाइड किया। अपर सर्वाइकल स्पाइन, मिडिल सर्वाइकल स्पाइन एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन। तो अपर सर्वाइकल स्पाइन जो है जिसमें C1 C2 आ रहा है वो हाई रिस्क पे है। जितने भी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, इधर थ्रस्ट दिया, मार दिया, बेहोश हो गया, कमांडो आया उसने किया, मर गया, आतंकवादी भी करते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं, फांसी लगा दी, तो C2 वर्टिब्रा के ऊपर ही वो प्रहार करते हैं। प्रहार मतलब अटैक किया उन्होंने, तो उसका अगर C2 का फ्रैक्चर हो गया तो गया हो। तो इस तरीके से अपर सर्वाइकल स्पाइन का जब भी मैनिपुलेशन करेंगे तो हमें जरूर से जरूर स्पेशल टेस्ट करने हैं। अपर सर्वाइकल स्पाइन का मैनिपुलेशन से हमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो जा रहे हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, यहाँ से दर्द शुरू हुआ और ऊपर सर तक जा रहा है, तो सर्वाइकल से दर्द उठा यहाँ से लेकर के ऊपर तक जा रहा है, जून 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 करता है, कुछ लोगों को ऐसे आवाज़ें आती हैं, तकलीफ है, पेशेंट यहाँ से बता रहा है, या माइग्रेन है, 6 महीने पुराने माइग्रेन का हमने मेजरमेंट किया है, 2 सिटिंग में ही पेशेंट को रिलीफ मिल गया, तो वो हम मैनिपुलेशन करेंगे, आपको बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले अपर सर्वाइकल, मिडिल सर्वाइकल में C3 C4 और C5 आ गया, लोअर सर्वाइकल में C6 C7 आ गया, ठीक है। ये सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारी सर्वाइकल स्पाइन खत्म हो रही है और हमारा थोरेसिक स्पाइन शुरू हो रही है, ठीक है। उसको सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैडम हिजामा करती हैं, हिजामा में इसको सुन्नत पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सुन्नत पॉइंट। ये सुन्नत के हिसाब से और सारी बीमारियों का बोलते हैं, इधर से निकाल देते हैं, टॉक्सिसिटी करते हैं। सुन्नत पॉइंट को ही सर्वाइको थोरेसिक पॉइंट बोलते हैं। अभी हम आपको स्पाइन का पाल्पेशन बाद में बताएंगे, पहले हम आपको स्पेशल टेस्ट बताएंगे कि क्या क्या स्पेशल टेस्ट हमें करने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी सर्वाइकल मैनिपुलेशन। कोई भी एक मॉडल इधर शेयर देखेंगे, एनी वन मॉडल मैनिपुलेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। उसके लिए पहला टेस्ट जो हम कर रहे हैं जिसको इंस्टेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इंस्टेबिलिटी का मतलब है, फरामैम यू कैन कम ओवर हियर, अगर देखने में दिक्कत होगी तो, जिसमें हम सर्वाइकल स्पाइन के लिगामेंट्स की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि वो कितने मजबूत हैं, ठीक है। अगर सर्वाइकल स्पाइन का स्टेबिलिटी है मतलब वो प्रॉपर हमें सपोर्टिव नहीं है, लिगामेंट रिलैक्स है, लैक्सिसिटी उसको बोलते हैं। इफ देयर इज लैक्सिसिटी इन द लिगामेंट्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन देन नेवर गो फॉर एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, यू कैन गो फॉर मोबिलाइजेशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या डिफरेंस है। हम मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन थ्रस्ट हमको नहीं देना है। सिटिंग पोजीशन, द पोजीशन पेशेंट पोजीशन विल बी इन सिटिंग पोजीशन, थेरेपिस्ट विल स्टैंड साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है, साइड में खड़े हो गए। और जो हमारी C1 C2 वर्टिब्रा है
वहाँ पे हमको इस तरीके से एक नकल बना करके रखना है। इसको मैंने यहाँ रखा, उसके बाद में फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर मैं इधर से हेड को एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ पुश करूंगा। ये मैंने पुश किया। पुश करने पर अगर इफ देयर इज एनी क्लिक साउंड, अचानक से कोई एक क्लिक साउंड आती है, कट सा ऐसे आवाज आती है, नेवर गो फॉर सर्वाइकल स्पाइन मैनिपुलेशन। ठीक है, हमको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट सर्वाइकल स्पाइन का नहीं करना है। पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, मैंने बताया। ठीक, टेस्ट नंबर 1 थंब आपने किस पे रखा था? C2 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। इस पे हम करके भी दिखाएंगे आपको। इस पे भी बता दे रहे हैं, ये सर्वाइकल इधर रख दिया, ये सर्वाइकल स्पाइन का स्पाइनस प्रोसेस है। मेरा ये यहाँ पे था, ये हमारा इसके बीच में आ रहा है स्पाइनस प्रोसेस, ये बीच में आ रहा है। ये नहीं आप क्वेश्चन क्यों पकड़े? यस 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 सर, उसको पकड़ नहीं रहा हूँ मैं। मेरी मुट्ठी तो पहले बंद है, मुट्ठी बंद करिए पहले, सिर्फ अंगूठा लगाना है। मुट्ठी बंद करिए, इसको बस इसके अंदर फिक्स कर देंगे। समझ में आ गया एवरीबॉडी? ठीक, दिस इज सर्वाइकल स्टेबिलिटी टेस्ट, पहला था। दूसरा आगे बढ़ रहा हूँ, ये मैंने पीछे फोर्स दिया था, अब इसी को पकड़ के मैं हेड को थोड़ा इधर टिल्ट करूंगा, फिर इधर टिल्ट करूंगा, फिर इधर टिल्ट करूंगा, इधर टिल्ट करूंगा। अगर मुझे मूवमेंट ज्यादा लग रहा है, जैसे थकावट सी लगती है, लग रहा है कि लेक्सिसिटी ज्यादा है, तो लिगामेंट हमारे रिलैक्स है, वहाँ केस उस केस में भी हमको सर्वाइकल स्पाइन का मैनिपुलेशन नहीं करना है। तीसरा टेस्ट है डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। पहले VBI बता दूँ क्योंकि वो सिटिंग में है। ये 2 टेस्ट बता, ट्यूबुलर बेसिलर आर्टरी इनसफिशिएंसी टेस्ट है, VBI, V फॉर वैल्यू डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टरी का मैंने बताया था, उसमें कहीं अगर कंप्रेशन है उसको चेक करने के लिए ये VBI का टेस्ट है। द टेस्ट प्रोसीजर विल बी, थेरेपिस्ट विल बी इन सिटिंग पोजिशन एंड patient will be in sitting position, therapist position will be standing towards the side। पेशेंट को आराम से, दिस टेस्ट इज पैसिव टेस्ट। अभी जितने मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसमें एक्टिव कुछ भी नहीं, एक्टिव मतलब पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थेरेपिस्ट अपने तरफ से कर रहे हैं, पेशेंट को कुछ भी नहीं करना है। तीसरे टेस्ट, तीसरा है या चौथा है? तीसरा बता रहे हैं। तीसरे टेस्ट में VBI टेस्ट के लिए पेशेंट की नेक को एक्सटेंशन में लेकर के जाना है, दिस इज एक्सटेंशन पोजिशन। ठीक है, पीछे की तरफ लेकर के गए, उसके बाद साइड रोटेशन करना है और पेशेंट की आईज ओपन रहेंगी, थेरेपिस्ट को उसकी आंखों में देखना है। ठीक है, बताऊंगा क्यों? कोई बात नहीं, वीडियो क्या मिला बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं ये बताने के लिए कि क्या हो गया, रिलैक्स। पेशेंट की आंखों में इसलिए देखना है कि एक चीज होती है निस्टैग्मस। आप में से किसी को पता है व्हाट इज निस्टैग्मस? निस्टैग्मस, यू नो निस्टैग्मस, बताइए। इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है आपके, वाह पढ़ी लिखी लड़की है। इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा। आई बॉल ऐसे ऐसे जाएगा, चाहे ऊपर नीचे जाएगा, वर्टिकल जाएगा चाहे हॉरिजॉन्टल जाएगा। ठीक है, दैट इज निस्टैग्मस। अगर पेशेंट को ये किया मैंने, ये किया मैंने, आंखों में देखा और उनको निस्टैग्मस हो गया, कभी भी उसको सर्वाइकल स्पाइन का मैनिपुलेशन नहीं करना। दूसरा, पेशेंट का अगर BP शूट कर रहा है, ठीक है, तो नहीं कर, ये पोजीशन मेंटेन करने पे, ये पोजीशन हम 10 सेकंड से 15 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। हाँ, लगातार उसकी आंखों में नहीं देखना है, थोड़ा देख लिया, चेक कर लिया, फिर जो मजाक कर रहा था वो मजाक तो अपनी जगह है। ये नेक का जो पोजीशन है वो मेंटेन रहेगा, इस तरीके से पेशेंट का नेक का पोजीशन मेंटेन रहेगा। पेशेंट को बोलना है आप रिलैक्स रखेंगे, लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स रखिए। इन बिटवीन आई विल आस्क द पेशेंट कि आपको कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, स्वेटिंग अचानक आने लगी उसको, स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है मैम, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है, ये किया। इसके बाद मैंने लेफ्ट साइड चेक किया, हमको राइट साइड का भी चेक करना है, ठीक है। तो राइट साइड में ऐसे किया, ये किया, आंखों में देखा, उसके बाद फिर छोड़ दिया पेशेंट को रिलैक्स। और ये देखो मैं इस हाथ से इसको मेंटेन करके रखा हूँ, ठीक है, पोजीशन मेंटेन करके रखा हूँ। अगर ये पोजीशन में मेंटेन नहीं करूँगा तो उस आर्टरी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उस आर्टरी पे प्रेशर डाल रहा हूँ, उससे हो सकता है पेशेंट को घबराहट होने लगे, स्वेटिंग आने लगे, दिक्कत आने लगे, तो हमको उस केस में कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना, ठीक है, क्लियर। चौथा टेस्ट, एक हाथ मैंने नीचे लगाया, इसको खोल लीजिएगा, इस तरीके से ग्रिप करी मैंने, ठीक है, ऑन सर्वाइकल स्पाइन, रिलैक्स, लाई डाउन, ठीक। दूसरा हाथ मेरा चिन के नीचे है और मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट किया,
डिस्ट्रैक्ट मतलब खींचा अपनी तरफ, डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट, पेशेंट पोजीशन विल बी लाइट डाउन, थेरेपिस्ट इज स्टैंडिंग सीटिंग टुवर्ड्स द हेड। डिस्ट्रैक्ट किया, डिस्ट्रैक्शन में मुझे यहाँ पे नीचे 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। क्या नींद आ रही है? मैं 3 घंटे से बोल रही थी ना सर। 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का अगर डिस्ट्रैक्शन है तो हमें कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन मतलब समझ गए? कैसे ये हाथ से फील होगा ना, ये लगाया इधर, इधर किया, इधर खींचा, ये मेरे को फील हो रहा है ना, ये देखो ये फील हो रहा है, ढीला छोड़ो, कितना खींच रहा है? रिलैक्स, कितना खींच रहा है। इसी तरह लिगामेंट का टेस्ट करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि नॉर्मल है, ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी हम नी को बेंड करके रखेंगे। ठीक, 5वां टेस्ट डिस्ट्रैक्शन में साइड लाइन, आराम से रिलैक्स रख दो और सेम चीज हम साइड लाइन मूवमेंट में करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर ये डिस्ट्रैक्शन 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है हमको फील हो जाएगा, या हमको एबनॉर्मल देखो, एबनॉर्मल हमें फ्लेक्सिबिलिटी, यस फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, सीधे लेट जाएंगे, तो देयर वी शुड नॉट गो फॉर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। ठीक है, स्पेशल टेस्ट खत्म। कोई कंफ्यूजन बताइए, बताऊंगा दोबारा। पाल्पेशन के लिए भी होती है और मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मैनुअल थेरेपी का अप्रोच इधर से हम करते हैं, वो बताने का टाइम नहीं है, न वो कोर्स में है, नहीं तो ये पोजीशन जैसे ही आती है वो मुझे वही चीज़ें याद आती है। मैंने बहुत वर्कशॉप्स लिए हैं मैनुअल थेरेपी में, ये हाथ वैसे ही चलने लगा मसल्स को टेस्ट करने के लिए। छोड़िए, अभी मैं पाल्पेशन बता रहा हूँ। फ्रॉम गोइंग अप टुवर्ड्स द डाउन, हम ऊपर से नीचे जैसे ही जाएंगे हमको एक उभार मिलेगा, वो C2 का स्पाइनस प्रोसेस है, क्योंकि C1 का स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है। इसके नीचे C3, उसके नीचे C4, ये C5 उभार, गड्ढा उभार, C5, C6 और C7 सबसे प्रोमिनेंट है। वो दीजिएगा, बैठे जीने का। यहाँ से गए, इसका उभार नहीं है C1, पहला उभार जो मिला वो C2 का स्पाइनस प्रोसेस है। C3, C4, C5, C6, C7 का स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा रहता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब मैं ज्वाइंट बताता हूँ कि ज्वाइंट को कैसे पाल्वेट करते हैं। ये कोई भी नहीं बताएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से। ऊपर से नीचे आया, ये आर्च ऑफ एटलस है। फ्रॉम आर्च ऑफ एटलस, 1 इंच लेटरल मतलब बाहर की तरफ, एंड 4 mm अप, दिस इज C0 C1 जॉइंट। फ्रॉम आर्च ऑफ एटलस 1 इंच लेटरल एंड 4 mm अप, दिस इज C0 C1 जॉइंट, C0 C1। फ्रॉम आर्च ऑफ एटलस 1 इंच लेटरल 4 mm डाउन, दिस इज C1 C2 जॉइंट। सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये देखो जॉइंट है। फ्रॉम जॉइंट, उसी को जॉइंट बोलते हैं, ये जॉइंट है। फ्रॉम आर्च ऑफ एटलस 1 इंच लेटरल 4 mm अप जाएंगे उसी पॉइंट से तो C0 C1 है, डाउन चले गए 4 mm तो C1 C2 हो गया। फिर C2 के स्पाइनस प्रोसेस से 1 इंच लेटरल 4 mm डाउन, C3 C4, C2 C3, फिर उससे नीचे जाएंगे तो C3 C4, C4 C5, इसी तरीके से। यहाँ से सिर्फ ऊपर गए 4 mm तो ये मिला, नीचे गए तो उसके नीचे वाली वर्टिब्रा मिलने लगी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? मैनिपुलेशन C1 C2 का मैनिपुलेशन है, बेसिकली C2 का मैनिपुलेशन है। ठीक है, C1 को बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जहाँ से माइग्रेन का ट्रीटमेंट बता दिया, अपर ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो रहा है जो बताया था, वो सारी चीज़ें। दोनों पैरों को बेंड करेंगे मैडम, रिलैक्स रखेंगे। ये मैंने पिलो दिया, पिलो देने से ही हमारी ये जो नेक है वो थोड़ा फ्लेक्स हो गई, 10 डिग्री का फ्लेक्शन ऑलरेडी इसको मिल गया। मेरे को हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने यहाँ पिलो रखा तो ये फ्लेक्शन हो गया। उसको बंद कर दिएगा, बॉस हल्ला कर रहा है, बस मेन स्विच बंद कर दी, खटाक से खत्म काम। अरे नीचे वो है ना। ठीक, इसके बाद में थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये पोजीशन रहेगी थेरेपिस्ट की। नहीं, आप यही ठीक, स्टैंडिंग ये। ठीक है, ये फिजियोथेरेपिस्ट की मूवमेंट भी, पोजीशन भी यही होनी चाहिए। नेक को एक साइड बेंड कर देंगे,
किधर भी कर सकते हैं। कई लोग बोले कि आप राइट साइड से कर रहे हैं, जिधर का इन्वॉल्वमेंट है उधर करेंगे। दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ, हमारा इन्वॉल्वमेंट इस साइड का है तो हम इधर करेंगे। मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, मुझे इधर से करने में आसानी होगी। लेफ्ट साइड से करने से थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन पेशेंट अगर उधर का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें लेफ्ट का ही करना है। जैसे कि लोग बोलते हैं दोनों साइड नहीं किया, दोनों साइड क्यों करेंगे भाई? एक साइड का दांत खराब है, यहीं का दांत उखाड़ोगे ना कि दोनों साइड का दांत उखाड़ोगे? एक ही साइड का उखाड़ेंगे ना, तो यहाँ पे दिक्कत है इनकी। अभी इनकी डायग्नोसिस में आपको बता रहा हूँ। वो दीजिएगा। ये मान लो वर्टिब्रा इधर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। ये फैसेट जॉइंट इधर आ गया, तो मैं इधर से इसको पुश कर रहा हूँ नीचे, ये न्यूट्रल में है। इधर से भी करूंगा तो फिर वो ठीक है। अभी समझ में आया? नेक को बेंड किया, ये जो वेब स्पेस है इसको हम जहाँ पे हमारा हेड खत्म हो रहा है, C2 वर्टिब्रा जो भी पालपेट करके बताया वहां पे रखेंगे और अच्छे से पकड़ के रखेंगे। ये पकड़ के रखा मैंने, ठीक है। क्लियर? आपको क्लियर? पेशेंट को रिलैक्स के लिए बोलेंगे, इधर से चिन से पकड़ेंगे और नेक को फुल एक्सटेंड किया। अब मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा टुवर्ड्स अपोजिट आई बॉल, ठीक है। इतना समझ में आ गया पोजीशन? मैं झुक गया, ये किया, ग्रिपिंग करी, आराम से टेक ए डीप ब्रीथ, ब्रीथ, मुंह से छोड़ो, रिलैक्स, मुंह से छोड़ो, रिलैक्स, डन। दिस इज द मैनिपुलेशन फॉर सर्वाइकल टू वर्टिब्रा। क्लियर? रिलैक्स रिलैक्स। अंधेरे में दिखेंगे। सेम देखो, फिर से बता रहा हूँ, साइड बेंड, जिधर चिन से इसको पकड़ा, इससे इसको लॉक किया, एक्सटेंड किया, लंबी सांस, छोड़िए। ये आपने पुश जो किया था अपोजिट आई बॉल, यहाँ पे हाथ रहेगा, वेब स्पेस इधर लगाया है और अपोजिट आई। जो सेफेस्ट टेक्निक है वो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम मिडिल सर्वाइकल या किसी भी सर्वाइकल के रीजन को हम ले सकते हैं, अपर सर्वाइकल को भी ले सकते हैं, मिडिल को भी ले सकते हैं, लोअर को भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है एंड आई लव दिस टेक्निक। मेरे को ये बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा सर्वाइकल का मैं मैनिपुलेशन इसी टेक्निक से करता हूँ, इसी पोजीशन में करता हूँ। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, कान ऐसे ऐसे दबाना नहीं है, कान को हॉलो स्पेस है, ठीक है। हेड को ऐसे पकड़ा, आराम से, पेशेंट की आंखें ओपन है। ये क्या किया मैंने? नेक का फ्लेक्शन किया, दिस इज फ्लेक्शन ऑफ नेक, साइड रोटेशन, ठीक। आईज ओपन है। मुझे लोअर स्पाइन का करना होगा तो मेरा थ्रस्ट अपोजिट शोल्डर की तरफ जाएगा। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ माय थ्रस्ट, आई विल गिव लाइक दिस, तो नीचे की वर्टिब्रा मैनिपुलेट होगी। रिलैक्स, बहुत टेंशन में कर रखा है आपने, नेक को ढीला छोड़िए। दूसरा मिडिल सर्वाइकल, हाँ ठीक, मिडिल सर्वाइकल को करना है तो मैं नोज के टिप की तरफ थ्रस्ट दूंगा। अपर सर्वाइकल अपोजिट है, ठीक है। ये वर्टिब्रा है, यहाँ से मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। वो दो यार, उससे समझ में आया, बैक पेन हो रहा था। तो आपको भी कर दो, जैसे आप दिन भर खड़े रहते हैं, हम भी तो हमारे, अरे हाँ भी करेंगे। अरे वाह, ठीक है, आफ्टर द क्लास विल डू। ये मैं अपोजिट शोल्डर के लिए लोअर स्पाइन, इधर नेक पे ले गया तो मिडिल स्पाइन, और अपर अपोजिट आई बॉल पे ले गया तो अपर सर्वाइकल। इसके ऊपर वेब स्पेस बताओगे कैसे पकड़ना है? नहीं, अभी तो यहाँ पकड़ा है यार। ईयर, ओके, मैं तो यहाँ पकड़ रहा हूँ, उधर पकड़ ही नहीं रहा हूँ। और पहले वाले में आपने पकड़ा था ईयर के नीचे। पहले वाले में मैंने वेब स्पेस यहाँ लगाया था ना, ये जो है यहाँ पे, इस जगह सेकंड C2 वर्टिब्रा। देखिए चंद्रशेखर सर समझ गए, के ऊपर C2 के स्पाइनस प्रोसेस में। दोनों पैर बेंड करिए, रिलैक्स, ठीक। मैंने इसको बेंड किया, फरान देखिए, ठीक, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। अभी इन्होंने पूरा एकदम टाइट कर रखा है। सर गुड नेम आपका? अरविंद। हरवीर, रिलैक्स करेंगे हरवीर जी, यस। साइड बेंड किया, ठीक, ढीला ढीला, यस। इन रेंज पे क्या, एक लंबी सांस, छोड़िए छोड़िए, ओके, ठीक, समझ में आया? बताऊंगा, रिलैक्स, कहीं हड़बड़ी में भागने वाला नहीं है, पूरा कवर करके ही जाएंगे। ढीला, रिलैक्स। संदीप नाम है। पेशेंट की आइज बंद नहीं रहेगी, ठीक है, पेशेंट की आइज ओपन रहेगी। आराम से नीज बेंड कराए मैंने, रिलैक्स,
नेक को फ्लेक्स किया, साइड बेंड रोटेट किया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ, छोड़िए। वेरी गुड। ये C2 और C3 पे समझ में आया? कहाँ पर आप Relax होकर के उठा कर एक्चुअली मॉडल को बेनिफिट होता है? हाँ देखो अभी क्या किया पेशेंट ने अपने से किया, अपने से किया। इसमें गलतियां होती हैं। ये पैसिव भाई है। मेरे, मैं हूँ आपकी सेवा में, ढीला रिलैक्स रिलैक्स। फिर से बता रहा हूँ, नेक फ्लेक्स किया, रोटेट किया, आइज ओपन, आइज ओपन की नहीं थी उन्होंने, पर ठीक है। क्लियर? अरे धीरे समझ से में आया? रुक जाओ उसको। क्लियर, समझ में आया? आप आइए सर, इधर नोज की तरफ ले जा रहा हूँ तो और ऊपर। नेक्स्ट टेक्निक पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? यही सेम फील करना था आपको या नेक्स्ट बताओ? नहीं आपने स्पेसिफिक बोला तो स्पेसिफिक यही करना। सर एक क्वेश्चन, हाँ ढीला छोड़िए, आइज ओपन, ढीला। अभी देखो इनका पूरा एक्सटेंड कर दिया मैं, रिलैक्स। ओके। आप इसी में ही आपका फोकस जिधर जा रहा है मिडिल स्पाइन में या लोअर स्पाइन में, क्या ऐसा भी होता है कि आप मिडिल स्पाइन और लोअर स्पाइन दोनों को? मैं बता रहा हूँ इधर सर्वाइकल आप अदर मैनिपुलेशन मतलब लंबर का कर लो चलेगा। अभी सर्वाइकल में ये नहीं कि दूसरी टेक्निक बताई तो वो कर लिया, नहीं करना है, ठीक है? जैसे सर ने पूछा था तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है, अभी मैं मैडम को नहीं करूंगा, ठीक है? अच्छा इनका आज का हो गया सर्वाइकल? नहीं करना चाहिए, करने को मैं बोलोगे तो दोबारा भी कर दूंगा, लेकिन आप जैसे सीख रहे हैं कर रहे हैं, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं टीचर एज ए टीचर ये बताऊंगा कि मत करो, क्यों करना है? पेशेंट के साथ में खिलवाड़ नहीं। टेक्निक पे बढ़ रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकल का भी टाइम दूंगा, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल का टाइम नहीं दूंगा। ठीक। मैं कम से कम कंप्लीट 5:30 हो गए, 1 घंटा बोला था मैं आपको, 5-10 मिनट मैं दूंगा प्रैक्टिकल के लिए। अरे फैन देखो चलाओ फटाफट, स्पीड में आ रहा है। अरे 3-4 स्विच दबा दम आ रहा है, जो ऊपर वो इसका वो टर्मिनल लगा हुआ ना फैन का, उसको ऑन करो उसको। ऊपर रेगुलेटर से ये और दूसरी टेक्निक जैसे मैं उस पर कर रहा था, अभी तक हम सुपाइन पोजीशन में कर रहे थे, अब प्रोन पोजीशन में कर रहे हैं, ठीक है? पेशेंट पेट के बल लेटा हुआ है और मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, और पास आ जाएगी, और पास आ जाएगी, ठीक? इसमें भी हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, C2 पे कर सकते हैं, C3 पे कर सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मैं हाथ रखूंगा। बात समझ गए आप? Yes. आप समझ गए? जिधर की प्रॉब्लम है C3 पे रख दिया, C4 पे रख दिया, C5 पे रख दिया, कंप्लीट कर दिया। दूसरा बड़े लेवल की बात बता दे रहा हूँ, नहीं मुझे छिपानी चाहिए, वो ये है कि इफ देयर इज रेडिएशन ऑफ द पेन इन लेफ्ट साइड, ठीक है? तो हमारी इधर की वर्टिब्रा कंप्रेस कर रही है, तो हम राइट साइड से थ्रस्ट देंगे, ठीक है? लेफ्ट साइड में है कंप्रेशन तो मैं इस साइड से दूंगा, ठीक है, ठीक है? ताकि वो ओपन अप हो जाए। तो रेडिकुलोपैथी जो है सर्वाइकल स्पाइन से हाथों में जिंजिनाइटिस बना रही है, 2 बार किया खत्म। आप लेफ्ट हैंड से बोल रहे थे, देखो अभी मैंने इनको इधर किया, इस हाथ से मैनिपुलेट करके बताऊंगा। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, रिलैक्स, वेट स्पेस जो है पोजीशन उस हाथ के लिए, इधर के लिए अपोजिट साइड, इधर से इसको करूंगा तो ये अब थोड़ा सा खोल दीजिए, बहुत नीचे करिए, आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। मैडम एक मेरे लिए ग्रीन टी दे दीजिए, तो बना दीजिए, डायरेक्शन सेम साइड हो जाएगा। ले लीजिए। जिधर कंप्रेशन सब है ऑपोजिट साइड से आप प्रेस बता रहा हूँ, सुन, शांति शांति शांति, दोनों हाथ पीछे। ये स्पेसिफिक टेक्निक है, किसी भी वर्टिब्रा यहाँ कंप्रेस। ये देखो ये क्या हो रहा है, आइए देखिए, ओपन हो रहा है, खुल रहा है ना, ये खुल रहा है, ये देखिए खुल रहा है। तो ये खुल जाएगा तो यहाँ का कंप्रेशन खत्म हो जाएगा। आराम से एक लंबी सांस छोड़िए, छोड़िए, ढीला ढीला ढीला। मेरे शोल्डर में एक्चुअली इंजरी हो रखी है, सच में। सर आप इस तरफ करके राइट हैंड से कर अरे मैं दीजिए। ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ ना आपको, ढीला छोड़िए, ढीला, हाँ हाँ, और ढीला, रिलैक्स, लंबी सांस छोड़िए, पूरा छोड़ो, पूरा छोड़ो, ढीला, बहुत टाइट है, कोई और लेटे है। पगड़ी सर, पगड़ी को प्रणाम है, जय करके हो गया, हो गया। रिलैक्स। ये हाथ यहाँ कान के ऊपर, ये इधर रख सकते, कान को नहीं दबाना है, ठीक है। ये किया, इससे इसको हम इधर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, समझ गए? ये हाथ इस हाथ से, हाँ, ये हाथ का भी, इस हाथ को टच ही नहीं करा है। ठीक है। ये हाथ ढीला छोड़िए, ये रहेगा, ठीक? ये अंदर की तरफ जाएगा, ढीला ढीला ढीला, वेब स्पेस बनाना है, वेब स्पेस, हाँ, ठीक? ये अंदर रहेगा, रिलैक्स, एक लंबी सांस, थ्रस्ट, और धीरे 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 लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, हुआ ना? ढीला ढीला ढीला। पॉपअप जरूरी नहीं है कि हर किसी में आए। ये पोजीशन में कर सकते हैं, ठीक? ये किया, इनलेट पे ढीला, डन। ये रिप का मैनिपुलेशन मैंने बोला था, उसके लिए ये पोजीशन है। यहाँ से मैंने इसको हाथ को लॉक किया, शोल्डर को,
अपलिफ्ट कर दिया, ठीक है। अपोजिट साइड का कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे, यहाँ पे लेग खत्म हो रही है, यहाँ पे हाथ को रखा, बेंड किया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बेंड किया, हाथ मेरा और अंदर चला गया, ठीक। ये करना बहुत जरूरी है। ढीला, एक लंबी सांस छोड़िए। ये ये लोअर कहाँ पर होगा? रिब मैनिपुलेशन, फर्स्ट रिप दिस वन? पहली रिब। हाँ, आइए बैठिए। बेंड किया, पूरा पूरा हाथ और अंदर चला गया। आप तो करिए। पोजीशन में एक लंबी सांस, ढीला छोड़िए, रिलैक्स, ढीला 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 ढीला, डर गया। फर्स्ट रिब का मैनिपुलेशन, बस बस बस। अच्छा, ये इधर लेकर के गए, दिस इज नोन एज ट्रांसफर्स कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट और ट्रांसफर्स ड्रैग। इधर गए और थ्रस्ट दे दिया, ढीला रिलैक्स। इधर है, इधर से पकड़, इधर की तरफ है, इधर से पकड़ के और इधर थ्रस्ट दे दिया। चाहे तो इधर से पकड़ के इधर थ्रस्ट दे दिया, इधर से पकड़ के इधर दे दिया। अपोजिट साइड उधर का बेंडिंग है तो उधर से कर दिया। समझ में आया? स्पाइन अगर कर्व्ड है तो अच्छा करेक्ट करने की ही तो बात कर रहे हैं मैडम। हाँ तो बतियाइए, तो कहाँ सुनिए। रिब का मैनिपुलेशन भी बता दे रहा हूँ, रिब पेन के लिए। और इधर आइए मेरे पास, सब अच्छी अच्छी चीज पूछ ले रहे हैं, मेरा पॉकेट खत्म हो जाएगा, क्या बताऊंगा मैं। इधर से पेल्विक गर्डल को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट किया, रिब पे हाथ को रखेंगे, ये नेक एक तरफ, इधर अपोजिट साइड रहेगा। रिलैक्सिंग पोजीशन में ये गए, अपोजिट डायरेक्ट ये चलेगा हाथ, ये नीचे ऊपर, ये नीचे। एक लंबी सांस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थ्रस्ट। तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थ्रस्ट। रिब का पेन खत्म। हाँ, उसको निमोनिया हुआ है तो नहीं करेंगे, एम्फाइसीमा है तो नहीं करेंगे, प्लूरल इफ्यूजन है, पानी भरा है तो नहीं करेंगे। सर, कुछ केसेस मतलब में दिमाग लगा के काम कुछ केसेस में पेन आगे से करेंगे। क्लेविकल बोन, दिस इज क्लेविकल बोन। वो वाला मॉडल, दूसरा वाला मॉडल कहाँ है? पेरिफेरी में वही काम करेगा। वो एक दूसरा मॉडल होगा ना। सच बोलूं तो मेरी बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई, मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाऊंगा। दिस इज क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन दो जगह अटैच हो रही है, एक स्टर्नम पे और एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। दिस इज स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, दिस इज एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक। एक यहाँ, एक यहाँ। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर है ऊपर की तरफ तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स देंगे, नीचे की तरफ है तो हाथ डाल के नीचे से ऊपर करेंगे। एंटीरियर मतलब सुपीरियर, ऊपर की तरफ है तो इधर से करेंगे। इस इधर सेम इसी ज्वाइंट पे इधर साइड में मान लो ये ऊपर की तरफ है, सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट है। कैसे पता चलेगा? यहाँ टेंडरनेस होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगा, एक्सरे में भी हमें दिखाई देगा कि ऊपर हो रखा है। तो हमको यहाँ से यहाँ नीचे मैनिपुलेट करना है। दिस इज क्लेविकल बोन, यहाँ ज्वाइंट कर रही है, सुपीरियर ऊपर की तरफ है, इधर से इसको पकड़ा मैंने, दोनों हाथ से नीचे की तरफ मैंने मैनिपुलेट किया, मोबिलाइज किया। इससे चाहूँ तो एक थ्रस्ट भी दे सकता हूँ। समझ गए? नीचे की तरफ है, इधर से हाथ डाल करके, हाँ जी सर, इधर से हाथ डाल करके इसको ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक। ये ऊपर है, नीचे ऊपर से है तो यहाँ से मैं ऊपर मतलब एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट है, तो फ्रॉम एंटीरियर आई एम गिविंग द फोर्स टुवर्ड्स पोस्टीरियर। समझ में आया क्या मैंने किया? ये बोन है, ये आगे की तरफ खसकी है, इधर पेन हो रहा होगा, पेशेंट को सुपाइन में लेटा दिया, यहाँ हाथ रखा, इसको नीचे की तरफ मैनिपुलेट किया। वन, दूसरा ऊपर की तरफ सुपीरियर किया है, इधर बैठ करके ऊपर से मैंने नीचे किया। टू, नीचे की तरफ है, इधर से हाथ डाला, ऊपर की तरफ खींच दिया। समझ गया? फॉल्टी डायरेक्शन से करेक्टिव डायरेक्शन में लेकर एक बार करके थोड़ा सा ये नीचे से ऊपर की तरफ नीचे कैसे? से उंगली डालिए, इधर से पकड़िए और ऊपर कर दीजिए। इसमें थ्रस्ट नहीं आएगा ना, सिर्फ मोबिलाइज करना होगा। इस कंडीशन में जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, एक इधर कान पे, एक इधर कान पे, कैसे समझ में आएगा? आप बोलिए प्लीज। सर वो थ्रस्ट एक बार देख लिखा दीजिए सर। कौन सा वाला सर है? जो अपर यहाँ से इसको ये पीसी फॉर्म रखा, इधर पकड़ा, नीचे ये पकड़ा, इसको मोबिलाइज जो करे उसी में थ्रस्ट दे दो, खत्म। अच्छा सर, ये जो यहाँ पर आप पेन बता रहे हैं जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंट जो है ये बाजू ऊपर करता है तो इस जगह पर पेन आता है, ये ऐसे भी इसी इसको के- टेंडरनेस रहेगी, पेन रहेगा। ऐसे भी रहे। एक्सरे करा के देखेंगे, उसमें पता चलेगा, ठीक है, ठीक। यस। क्लेविकल में कोई कंफ्यूजन? बहुत बड़ा रोल है हमारे शोल्डर ज्वाइंट के लिए। लोग जो है सिर्फ
ग्लूनो हिमरल जॉइंट पे ही काम करते रहते हैं और स्कैपुला को इग्नोर करते हैं, जबकि स्कैपुला का बहुत बड़ा रोल है शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट को अचीव करना। ठीक है, तो हमें स्कैपुला का जो एडेशन है उसको रिमूव करना है। ठीक है, हम स्कैपुला को अगर मोबिलाइज कर दिए अपने आप रेंज ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। शोल्डर का अबडक्शन रेंज इसके बाद स्कैपुला ही कंट्रोल करती है। स्कैपुला हमारी ऐसे मूव करेगी, उसके बाद ये जाएगा। स्कैपुला अगर स्टक है, इफ देयर इज स्टकनेस ऑफ द स्कैपुला देन देयर विल बी लेस अबडक्शन मूवमेंट। बोले आप कितना भी इस पर करोगे रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। मैं स्कैपुला के ऊपर काम करूँगा। समझ में आ गया? स्कैपुला का कैसे मोबिलाइजेशन करते हैं वो दिखाऊंगा। दूसरा, स्कैपुला का डिस्प्लेसमेंट होता है, मीडियल स्कैपुला हो सकता है, लैटरल स्कैपुला हो सकता है, सुपीरियर स्कैपुला हो सकता है या इंफीरियर स्कैपुला हो सकता है। 4 दिशा में ये भटक सकती है, या तो इधर भटकेगी, ऊपर भटकेगी या इधर भटकेगी। इधर भटकी है, इधर से इसको इधर पुश कर देना है, इधर भटकी है, इधर से इसको पुश कर देना है, फॉल्टी डायरेक्शन से। सिंपल। नीचे की तरफ भटक गई है उसको ऊपर पुश कर दो, ऊपर भटकी है उसको नीचे कर दो। ये दोनों के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, इस पर मार्क करेंगे, इसका डिस्टेंस नापेंगे, इसका डिस्टेंस नापेंगे। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, स्कैपुला मीडियली गई है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब खसका हुआ है, अभी तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है इन कंपेरिजन टू दिस। ये इसका डिस्टेंस कम है, इसका मतलब स्कैपुला अंदर आई है। क्लियर? साइड लाइन में एडेशंस उसके ख़त्म हो जाएंगे, शोल्डर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, अबडक्शन बढ़ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कभी इधर करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, इसीलिए ये पूरा टाइट हो रखी है स्कैपुला। ठीक है, मैंने स्कैपुला इसको पकड़ रखा है या फिंगर से कर है? फिंगर ये पकड़ लिया ना। ठीक है, ओके। तो मेरी सांस का हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जाता बस। कहाँ थे इतना देर से जो समझा रहे थे? लैटरल है तो इधर से लेकर के इधर कर दिया, सिंपल, जो मैं उस पर मॉडल पे बताया था ना। पेट के बल लेटो। लैटरल गया स्कैपुला, यहाँ से पकड़ के डाउन किया, मीडियल है, इसको पकड़ के ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ के इसको बाहर की तरफ कर दीजिए। ठीक है, पेट के बल लेटिए। सर इसमें पॉपअप पकड़ा मैंने, देखो पॉपअप आएगा डाउन। ठीक, इंफीरियर गया। ये आपको पता था कि आएगा? क्यों नहीं पता रहेगा? इंफीरियर रहेगा, आपको ऐसे कुछ हाँ सब पता रहेगा। ये देखो इंफीरियर से आपकी, ठीक है। डायग्नोसिस कुछ नहीं, आप काम करते रहोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, करा के चेक करें। फर्स्ट होता है बैक साइड खड़े होंगे, इधर से पकड़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, हिंज जॉइंट पे जाकर के फर्स्ट दे देंगे। ठीक, इसको 90 डिग्री पे लेकर के गए और फर्स्ट दे दिया। अपोजिट शोल्डर की तरफ इधर लेकर के गए, ऊपर से नीचे और फर्स्ट दे दिया। पहला, अब आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ। दूसरा 90 डिग्री इधर से इधर, तीसरा इधर, यहाँ से। क्लियर? इतने में कोई कंफ्यूजन? पूरा ये कंप्लीट। एल्बो में ये ज्वाइंट है, इसकी स्टिफनेस के लिए बता रहे हैं। कंप्लीट कर दूंगा, आपका अपर लिम्ब तो कंप्लीट कर दूंगा। दिस इज रेडियस बोन, दिस इज अल्ना बोन। रेडियस पे कभी थ्रस्ट नहीं देते हैं, हमेशा अल्ना पे देते हैं। यहाँ की अगर लॉकिंग हो रखी है, एल्बो को फ्लेक्स करना है, ये देखिए अनलॉक हुआ, उसके बाद अपवर्ड से डाउनवर्ड ग्लाइड देना और थ्रस्ट दे देना। लेटो फटाक से, कोई एक बता रहे हैं। समझ में आया क्या किया मैंने? इसको बेंड किया ताकि ये अनलॉक हुआ और ऊपर से नीचे ग्लाइड दिया। प्लस सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के लिए इधर से पकड़ा, इधर से मोबिलाइज किया। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के लिए इधर से पकड़ा, इधर ग्लाइड किया। लेटिए, कोई भी लेटिए, थ्रस्ट दिया, लॉकिंग ऑफ एल्बो खत्म। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में इधर से पकड़ा, इसको लॉक किया, इसको किया, ये किया, मोबिलाइज कर रहा हूँ और नीचे की तरफ थ्रस्ट दिया। सेम इधर की प्रॉब्लम है, इधर से पकड़ा और इधर की तरफ थ्रस्ट दिया। हाँ, टेनिस एल्बो खड़े हुए। इतना समझ में आया सर? खत्म। मैकमरीज मैन्योवर भी कर सकते हैं इस तरीके से लेकर के और डाउन थ्रस्ट देंगे, जहाँ से पकड़े और डाउन कर दिए, ये ओपन अप हो जाएगा। टेनिस एल्बो इज बेसिकली लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस ऑफ द एल्बो। सेफ चलते हैं सर, स्पाइन नहीं दिए लैंगो। ठीक है, समझ में आया? स्पाइन का किया तो था इनका।
रिस्ट का मैनिपुलेशन, रिलैक्स स्टैंडिंग पोजीशन में, डाउनवर्ड रिलैक्स, डाउनवर्ड थ्रस्ट और ये डाउनवर्ड थ्रस्ट। ठीक, बाकी फ्लेंजेस तो आप सबको पता ही है। ठीक है, सर पैर का हिप है, स्टिफ हिप है, इधर से पकड़ेंगे, इधर से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ ढीला, थोड़ा सा अबडक्ट करके ये मैं हेड ऑफ फीमर को नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ। किधर नीचे? नीचे ये पकड़ के इसको अबडक्ट किया और नीचे पुश किया। अबडक्शन क्यों किया था? ताकि वो हेड अंदर की तरफ रहे। इसका अब मेरे को जो समझ में आ गया कि एक ढीला है तो मैं आराम से पकड़ूंगा, हड़बड़ाऊंगा नहीं। इधर से पकड़ा, इसको उठाया, यहाँ हेड पे रख रहा हूँ, नीचे की तरफ दबा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अपर एंड ऑफ फीमर ये मोबिलाइज हो रहा है, इसको हम मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक, सीधे बैठ जाइए सर। दिस जॉइंट इज सिमिलर, मैं आपसे बता रहा हूँ, दिस जॉइंट का मैनिपुलेशन बता रहा हूँ। बॉडी का फुल वेट लीजिए, डाउनवर्ड फोर्स शोल्डर में दे रहे थे, डाउनवर्ड फोर्स इधर नीचे देंगे। इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे कि हाँ इनका हिप जॉइंट मूव हो रहा है, बॉडी को यूज कर रहे हैं। हो रहा है बस, हाँ दे सकते हैं, मोबिलाइज करके थर्स दे, थोड़ा पानी खा दीजिएगा। ये कॉमन सबको दिया जा सकता है। बॉडी की वो पैरालिसिस के बाद होता है कि उससे पहले? ओके, मोबिलाइज करके आपको फील हो रहा है नीचे? बस हो गया। देखो टाइट होने की वजह से होता है। एक वर्टिब्रा को स्टेबलाइज करेंगे, दूसरा वर्टिब्रा बाइफरकेट करेंगे, नीचे वाला पैड सीधा रहेगा, बाहर की तरफ थोड़ा सा करेंगे ढीला, ये स्टेबलाइज किया, ये किया और बॉडी को जा करके ढीला नीचे कर देंगे। आया समझ में? खराब बता दो सरकार, जितना हमने आवड़े सब बता देंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आवड़े, सब बता देंगे। नी जॉइंट में ये फीमर है, ये टिबिया है, ये फिबुला है और पटेला है। पटेला की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसमें पटेला में डिस्प्लेसमेंट होता है सेम क्लैविकल की तरीके से, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर हो सकता है पटेला। पटेला स्टक हो सकता है, जिसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली बोलते हैं। उस केस में पेन होता रहेगा पेशेंट को और रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा आप जो पूछ रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका बात बताऊंगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। ये लीजिए, तो पटेला का मूवमेंट देखेंगे किधर बेस्ट मूवमेंट है। अगर इधर अंदर की तरफ गया है इधर पेन आएगा, बाहर की तरफ गया इधर पेन आएगा, ऊपर गया तो इधर पेन आएगा, नीचे गया तो इधर पेन आएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे, लेग लेंथ से भी देख सकते हैं। बाकी सेम पटेला को पकड़ के ग्लाइड करना है, ऊपर हो जाएगा। पटेला को ये पकड़ लिया मैंने, इसीलिए ओपन करके दिखाया। ये मैं इसका ग्लाइडिंग कर रहा हूँ, ये पकड़ के ऊपर से नीचे ग्लाइड कर रहा हूँ। नहीं ऐसे पकड़ लो, ये कर दो ग्लाइडिंग, लेफ्ट ग्लाइडिंग। इसमें क्या मैंने किया, फीमर को स्टेबलाइज कर दिया, ये पकड़ के ग्लाइड कर दिया। पूरी तरीके से पटेला खुल जाएगा, ठीक है, बाहर आके आपके हाथ में आ जाएगा, चलने लगेगा। इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे भी होती है? कर सकते हैं, बताया तो ये हाँ, बता रहे हैं, इसीलिए एक्चुअली मुझे नहीं आइडिया था। हाँ, ठीक, मीडियल पटेला क्या, इधर से पकड़ के इधर थ्रस्ट दे दिए, लेटरल है इधर से पकड़ के इधर दे दिए, सुपीरियर है खड़े होकर के नीचे दे दिए थ्रस्ट, नीचे है इंफीरियर पटेला है नीचे से ऊपर दे दिए। ठीक है, और इसमें भी आवाज़ आती है? आएगी आवाज़, कभी आएगी तो कभी नहीं भी आएगी। ठीक है, ये पर उनको पेन में रिलीफ आ जाएगा ना, क्योंकि वो अगर हाँ, अपनी अगर जगह है से- जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, देयर इज डिजनरेशन। देयर इज बेसिकली डिजनरेशन ऑफ द जॉइंट। जॉइंट का बोन का क्षय होना, उसी को डिजनरेशन बोलते हैं, क्षय होना, हड्डियाँ घिस जाती हैं। इसमें हमको देखना है कि ये इसके बीच का स्पेस अगर कम हो रखा है, पहली चीज़। दूसरा, कभी कभी एक्सरे में देखते हैं तो मीडियल जॉइंट स्पेस कम हो रखा रहता है या लेटरल जॉइंट स्पेस कम हो रखा रहता है। टेढ़ा पैर करके लोग चलते हैं, ठीक है, ये एंगल बन जाता है, जिसको जिनोवेरम बोलते हैं, जिसको जिनो वेलगस बोलते हैं। ठीक है, ये मीडियल जॉइंट स्पेस कम हो रखा है या लेटरल जॉइंट स्पेस कम हो रखा है, उसके लिए टेक्निक है। पहले इसको, इसके बीच का स्पेस कम हो रखा है, उसको बढ़ाने के लिए जो टेक्निक है वो टेक्निक आपको बता रहा हूँ मैं। आराम से पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, यहाँ से लेंगे, बेंड करेंगे,
इसको ओपन अप करने के लिए जॉइंट स्पेस जितना ज़्यादा उतना पे करेंगे, इसलिए दूसरी ग्लाइडिंग करेंगे। अरे बता तो रहा हूँ कि जितना उसके पहले बताऊंगा, दूसरा मेथड बता दूंगा, वो अच्छा, ये मेथड करके पूरा करना। पहले ऐसे बैठ जाना है आराम से, इसको पकड़ लेना है, इतना तो जा रहा होगा। हाँ, इतना ही जा रहा है। यहाँ पकड़ लिया, इसको पकड़ के ग्लाइड किया, डे 1। अगले दिन आए, इतना जा रहा है, यहाँ पकड़ के ग्लाइड किया। 2 दिन बाद इतना गया, 3 दिन बाद 4 दिन, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लिया उसको। रैपिड का ट्रीटमेंट 2 महीना 3 महीना चलता है, 1 महीने बाद तो जाएगा इतना, हाँ, नहीं जाएगा, जाएगा। जाएगा। सर यहाँ टाइटनिंग्स होती है भाई तो ये इसका पहले पूरा ट्रीटमेंट तो कर दे रहे हैं। पहले ही पूरा होने दो फिर। नहीं टाइटनेस है तो उसको रिलीज करो, मसल एनर्जी टेक्निक लगाओ, कपिंग थेरेपी करो, एक्यूपंक्चर करो, उसके बाद कायरो करो, उसको उस लेवल तक लेकर के आओ। वो लड़के का टाइटनेस था, नहीं किया ना, मैं छोड़ दिया। सर का बैक में टाइटनेस था, अब कायरो किया क्या, जबरदस्ती पकड़े चढ़ बैठा, नहीं रिलीज बोला मैंने कि रिलीज कराओ। हाँ, तो वो पता है मुझे, मैं थोड़ी मेरे को तो पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब आप अपने दिमाग को यहाँ छोड़ के जाओगे तो बहुत परेशान होगे। अपने दिमाग को साथ में लेकर के जाना और पेशेंट को देखना, ये पेशेंट है, इसको नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, यहाँ पेन है, कायरोप्रैक्टिक की जरूरत है कि नहीं है, मसल रिलीज करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए, दंडम पड़े तो गए। पेट में दर्द है, किसी को देखना पड़ेगा, अल्सर है, गैस की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, या अपेंडिक्स का पेन है, या जिसको क्या बोलते हैं हड्डियाँ का पेन है, क्या दिक्कत है, पेट का दर्द तो किसी ने बताएगा कि पेट का दर्द है, गॉलब्लैडर स्टोन। वही मैंने तो मेथड बताया मैंने, आराम से बैठ करके यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ ग्लाइड्स, देयर शुड बी स्लाइट ट्रैक्शन, हल्का ट्रैक्शन दे करके ये ग्लाइड कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है। इसमें हम थ्रस्ट भी डाउनवर्ड थ्रस्ट दे सकते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट दे सकते हैं। उसको फर्दर कीजिए जो पहले आप कर रहे थे। तो पैकेट में क्या है, ब्राउन वाले पैकेट में रिलैक्स, ढीला ढीला, लास्ट में एंड्रेज पे जा करके फंस दे देंगे, ज्वाइंट स्पेस बढ़ जाएगा। क्लियर? मेरे को और अभी बताना है, इरिटेशन होती है, समझ में नहीं ये आ रहा है तो क्या तब है ना जब यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अभी वो नहीं पहुँचा, वो इतना ही मूवमेंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, ये ऐसे, हाँ गलत हिट मोड हो रहा है। अच्छा ये नहीं इसको मोबिलाइज, इसको नहीं इसको सर पूछिए, दोबारा पूछिए, मैं बताऊंगा। हमने वो इसलिए आप टेक्निक को 10 बार पूछोगे मैं बताऊंगा, अलग सलग क्वेश्चन पूछोगे तो उससे फिर इरिटेशन होती है। पूछिए क्या पूछना, मैंने बताया सेम, इसमें नहीं हो पा रहा है, नी को इतना बैठ के आराम से बैठ के बहुत आराम से समझाऊंगा, इसको समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। नी ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस वो प्रॉब्लम है, यहाँ से पकड़े, इसको मैंने ग्लाइड किया, ग्लाइड देखो अभी ग्लाइड किया, उसके बाद थ्रस्ट दिया, नीचे की तरफ थ्रस्ट दिया, चाहे ऊपर की तरफ दिया, ठीक है भैया, ऐसा आंसर आप समझना है। दूसरे को नीचे की तरफ थ्रस्ट दे दिया। क्या पढ़ रही है भाई, वो क्या चीज़ है, कपिली देखना, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। पेट के बल देखिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्लाइडिंग, फिमरल ग्लाइड, सॉरी टीबिया ग्लाइड, टीबिया को मैंने पकड़ा, नीचे की तरफ थ्रस्ट दे दिया, ठीक, ये नी जॉइंट का था। अब मीडियल स्पेस कम हो रखा है, इसके लिए क्या करेंगे, सीधे लेकर क्लिक करो और इधर मीडियल जॉइंट स्पेस कम हो रखा है, आराम से इसको इधर से पकड़ेंगे, एल्बो इधर डालेंगे, ठीक, ये पकड़ लिया ग्रिपिंग, इसको इधर पकड़ लिया, ये जॉइंट स्पेस कम हो रखा है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, आराम से ढीला छोड़िए, रिलैक्स, ये हाथ यहाँ से पकड़ा, ये इधर से पकड़ा, ओपन अप किया, फील हो रहा है दोस्त, ये ओपन अप कर रहा हूँ, जॉइंट स्पेस बढ़ा रहा हूँ, इधर से लेकर के थ्रस्ट दे दो, इधर का है और इधर आ जाइए, अंदर से इधर पकड़ा, हल्का नी जॉइंट को बेंड करना जरूरी है, यहाँ से पकड़ा, ये थ्रस्ट दे दिया, आराम से इधर पकड़ा, नीचे की तरफ इसको थ्रस्ट दे दिया, वो देना, बेंड किया, यहाँ से इसको पकड़ा, ये वो देख रहे खुल रहा है, इसको नीचे की तरफ थ्रस्ट देंगे तो ये क्या होगा, खुल जाएगा, जॉइंट स्पेस बढ़ा दिया,
जो आपको पूछ रहा था कि इस जगह पे जो जाता था ये पूछ रहे थे ये नहीं पूछ रहे थे, वो साथ पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे सर। आप पूछ रहे थे ना ये पीछे Equilateral ligament, anterior cruciate ligament और posterior cruciate ligament, ACL, PCL, MCL और PCL, ठीक है। एंटीरियर cruciate ligament जिसमें किसको सबसे ज्यादा इंजरी होती है ACL की? स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स? जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। गुड, फुटबॉलर्स को होती है एंटीरियर cruciate ligament। उसको टेस्ट करने के लिए नी को बेंड किया, सेम जो मैं ग्लाइड कर रहा था ऐसे बैठेंगे, यहाँ से ग्रिप करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, क्या बोलते हैं इसको? एंटीरियर डॉट रेस्ट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो देयर इज लैक्सिसिटी इन द लिगामेंट, गो फॉर द MRI। चेक करने के लिए दूसरे लिम्ब से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका हो सकता है ज़्यादा हो, इनका कम हो, इनका कम हो, कंपेयर करना है, ठीक है। मीडियल के लिए सेम ये टेस्ट है, लैक्सिसिटी ज़्यादा लग रही है तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट गया। लेटरल के लिए जो बताया था सेम इधर से इधर पकड़े और ये किया, ठीक। पोस्टीरियर ड्रॉ पेट कवर लेटा करके जो किया था, ये लिगामेंट की टेस्टिंग के लिए, अगर लिगामेंट्स का इंजरी है। लिगामेंट की प्रॉब्लम के लिए पेशेंट बताएगा कि उसको डिसबैलेंस होता है वॉक करने में, पैर भाग रहा है, पेशेंट आगे बोलेगा सर ऐसा लगता है कि पैर भाग रहा है हमारा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। देयर शुड बी द प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी, देयर विल बी इनस्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। गो फॉर द MRI में पता चलेगा ग्रेड 1, 2, 3 कितने का है। ग्रेड 3 का भी लिगामेंट टियर का हम मेजरमेंट करते हैं विदाउट सर्जरी। सर्जन सीधे सर्जरी को बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी को बोलते हैं, हम करते हैं ट्रीटमेंट। ग्रेड 3 टियर का भी 3 का भी कर लेते हैं। पहले जो मैंने स्पेशल कोर्सेज नहीं किए थे उसके पहले हम 2 तक का ही करते थे, मैं भी 2 तक का ही करता था। अभी जब मैंने कुछ स्पेशल कोर्सेज किए हैं और एडवांस गए तो अब हम ग्रेड 3 के टियर का भी मेजरमेंट कर देंगे। तो पेशेंट को भेजिएगा नॉन सर्जिकल मेजरमेंट फॉर नी लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना है। गो फॉर द टेपिंग, टेपिंग के बताएं, टेपिंग करो, इमोबिलाइज करना है उनको, ठीक है। समझ में आया? एंकल पे पढ़ते हैं, एंकल स्प्रेन स्ट्रेन हो सकता है, बस बता देंगे कि हम क्या करें। वो दो इधर फीस नहीं की बात है, आज मैगी मेरी तरफ से। मैगी से क्या होगा? अच्छा, उसके ये साथ- डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसकी वजह से टीयर हो रहा है, कहीं ना कहीं बोन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, चीज़ों का स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट हुआ अपनी जगह से, तो उसी को हम अपने न्यूट्रल पोजीशन में लेकर के आएंगे जिससे ये टीयर जो हो रहा है वो टीयर खत्म हो जाए और यहाँ पे टेपिंग कर देंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देंगे बस। स्ट्रेन और स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब लिगामेंट इंजुरी, स्ट्रेन मतलब टेंडन इंजुरी, ठीक है, क्लियर। SPRAIN स्ट्रेन मतलब लिगामेंट इंजुरी, STRAN मतलब टेंडन इंजुरी। लिगामेंट मतलब LBB बोन टू बोन को जिसको जोड़ रहे हैं उसको लिगामेंट बोलते हैं। मसल को टेंडन से जो जोड़ रहा है, मसल से बोन को जो जोड़ रहा है उसको टेंडन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेटरल एंकल में स्प्रेन स्ट्रेन हो सकता है या मीडियल साइड में स्प्रेन स्ट्रेन हो सकता है। डेल्टॉइड लिगामेंट हो सकता है या ATFL का हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इस तरीके से पैर ट्विस्ट हो जाता है, तो यहाँ के लिगामेंट्स रप्चर हो गए, ठीक है। बाहर की तरफ हो रहा है तो इधर के लिगामेंट्स रप्चर हो गए। उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए नॉर्मल पकड़ना है। इधर का अगर टीयर हुआ है तो हमको इस पार्ट को जैसे टेपिंग में बताया था, इधर से इधर फंस रहे थे आप, इधर से इधर किया ताकि ये पार्ट शॉर्टन हो जाए। इधर करूंगा तो ये खींचेगा, ठीक है। ज्यादातर बाहर के पार्ट में टीयर होता है, भैया समझ में आ रहा है? पर जो समझा रहा है उसको समझिए। लेटरल पार्ट में टीयर हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एंकल को ऐसे पकड़े, इधर ट्विस्ट किया, आराम से बॉडी पुल को लिया, इसको टक बोलते हैं, टक कर दिया, रिलीज हो गया। इधर का है, इधर पकड़ के टक कर दिया। इसके अलावा मीडियल मेलुलस थोड़ा सा नीचे आया रहेगा, इसको ऊपर की तरफ टक कर देना, ठीक। एक बार फिर से बता दीजिए। इधर की इंजरी है, इधर पकड़ा, खींचा, पुल किया, डाउनवर्ड मैंने फोर्स किया। लेटरल मेलुलस नीचे आया रहेगा, इसको ऊपर की तरफ कर देना, क्योंकि ये इधर गया था तो ये भी साथ में नीचे आ जाएगा, ठीक। समझ गए? लेटरल मेलुलस को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। First we have to correct this joint and then we have to apply tape to maintain that correction. बाकी इसमें कहीं पेन है, स्टिफनेस है तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा
थक गया, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। प्लांटर फेशियाटिस अगर है, पेट के बल लेटो यार, कुछ बता ही देता हूँ अच्छी चीज़। ज्ञान बातें बहुत ज़्यादा अगर हील पेन है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम ये क्रीज लिए, ऐसे बेंड किए, एक क्रीज हमें यहाँ दिखाई देगी, और ये कलर स्किन का जो खत्म हो रहा है, ये पेन दीजिएगा, पेन। अब बस ये लास्ट, इसके बाद अब कुछ नहीं, मैं थक गया बहुत ये, ठीक है। मैं क्योंकि ऑलरेडी कोर्स के बियॉन्ड बहुत बता दिया आपको। एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की। ये जो जंक्शन है, दिस इज द टेंडर पॉइंट फॉर प्लांटर फेशियाटिस। अगर किसी को यहाँ पे पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, सुबह उठ रहा है, उसको पहला पैर नहीं पड़ रहा है, दिक्कत है, तो यहाँ पे उसको पेन आएगा, जिसको प्लांटर फेशियाटिस बोलेंगे। इधर पेन आएगा तो ये फैट पैट सिंड्रोम है, लोगों को पता ही नहीं है। इधर पेन आता है तो इसको कैल्केनियर स्पर बोलते हैं, हड्डी बढ़ी हुई है। वो क्यों बढ़ती है? काफ मसल की टाइटनेस है। टीए की टाइटनेस के लिए मैंने बताया था, टेपिंग करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। हड्डी जो बढ़ रही है कैल्केनियर स्पर ठीक हो जाएगा। प्लांटर फेशियाटिस किसी को है तो उसके लिए मेजरमेंट बता रहा हूँ। करंट लेके लेकर दोस्त, ये पकड़ा हील को, ये हो रहा है जिसकी वजह से पेन आ रहा है। यहाँ से पकड़ के नीचे कैल्केनियम को मैंने पकड़ा, नीचे की तरफ गए, एल्बो स्ट्रेट है और थ्रस्ट दे दिया। या हमारे पास ड्रॉप टेबल पे करते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, मेरे पास है वो ड्रॉप टेबल का छोटा फॉर्म है, वो है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, फोटो डाल दूंगा। उसको रखें और ड्रॉप कर दिया इसको नीचे की तरफ। थ्रस्ट ये ओपनिंग भी कर देंगे तो भी इससे रिलीफ मिल जाएगा। ये ओपन हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ यहीं पे तो यहाँ से नहीं, कई बार यहाँ नीचे भी नहीं, यहाँ सिर्फ पे यहीं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मसल है ना, उस मसल को आप छोटी सी मसल, कई बार हम ऊपर सब कुछ कर लेते हैं, उस पाइरिफॉर्मिस मसल को रिलीज करना भूल जाते हैं, तो वो पेन कंटिन्यू करती ही रहती है। उसके लिए वही एक जो फेशियल गन से जो दिया था ना, हाथ से भी तो गन से ही होगा या हम मैनुअली भी उसको कर सकते हैं? नहीं, मैनुअली से ज्यादा बेस्ट है, गन से आप करोगे तो सबसे सैंडल best सबसे easy, हाँ बताओ। सबसे बेस्ट टेनिस बॉल लो, ठीक है। टेनिस बॉल आती है, पेनफुल होगा, उस पेशेंट को उसके ऊपर बैठाओ, रिलीज करने के लिए बोलो, पेन आएगा सिर्फ 2 मिनट, और उसके ऊपर पेन आएगा सर, स्पैज़म आएगा, उसको बोलो दिन में 3 बार 8 मिनट की एक्सरसाइज, एक दिन में रिलीज नहीं होगा, 4 दिन आपको पेशेंट डाल के बताएंगे अभी तो। दिस इज द टेस्ट टू चेक वेदर पेरिफॉर्मिस टाइट है या नहीं। इसमें अबडक्शन में इधर का टाइटनेस दिख रहा है, कम जा रहा है, इधर ज़्यादा जा रहा है, जो भाई साहब पकड़ कर रहा है, और इधर आ जाएंगे। कई बार हमारे सियाटिक नर्व पेरिफॉर्मिस टाइटनेस की वजह से कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पूरा कोर्स ऑफ नर्व में जाता है। मैडम ने जो बताया, बहुत अच्छी टेक्निक बताई, वो एक्टिव रिलीज ऑफ पेरिफॉर्मिस है। एक्टिव मतलब पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी हम पैसिव रिलीज कर रहे हैं। और इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इसको बेंड किया, इधर खींचा, ये जो जंक्शन एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, इसके बीच का जो मिड पॉइंट है, वहाँ पे एल्बो को रखना है, ठीक, इसको डाउन करना है, एल्बो से इसको प्रेस करना है, ये देखो, ठीक, इनको बोलना है अंदर की तरफ खींचिए, अंदर की तरफ खींचो इसको, आप हाँ ऐसे खींचो अपने तरफ से, आप ढीला छोड़ो, रिलैक्स, फिर से अंदर खींचो, ढीला छोड़ो, रिलैक्स, फिर अंदर खींचो, देखो क्या बोल रही है, रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ो, फिर अंदर खींचो, रिलैक्स, फिर अंदर खींचो, रिलैक्स। 30 सेकंड से ज़्यादा मतलब 1 मिनट बढ़ता नहीं, आराम से लेके ये देखो, रिलैक्स करो, ये देखो, ये कहाँ चला गए, नहीं पेन खत्म, ये देखो ना रेंज देखो, ये कहाँ आ गई आपके पास, तो पेन खड़े होगा तभी रेंज पड़ी है। रेंज तो खत्म हो गया, तो मैंने उनसे पूछा नहीं, रेंज देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँची। इनको हील में पेन, हाँ हील का पेन बता दे रहे, देखिए पॉइंट आपका निकल के आया था, इस पॉइंट का क्या रेलेवेंस है इस ट्रीटमेंट में? वो ये प्लांटर फेशियाटिस है ना, यहाँ बता रहा था, चेक डायग्नोसिस के लिए बताया था। ओके। अरे ये